Milky Way, shining where the dark can't stay. Don't say much. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल की क्रिकेट पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पे, जिनका नाम भी सोनम वांगचुक है। आपको पता ही होगा कि आज होगा 20वां दिन है वो हड़ताल के, और काफ़ी टाइम से वो बैठे हुए हैं इस हड़ताल के। इसके बारे में आज हम ये बात करने वाले हैं सौरभ जी से, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ जसवर। और क्यों उन्होंने ऐसा किया और किस विषय में उन्होंने भूख हड़ताल की और कब तक ये चलने वाला है और इसमें ओपिनियन क्या है आप लोगों का, ये हमें ज़रूर बताएं। पहले हम जानते हैं कि सोनम वांगचुक है। देखिए, अगर सोनम वांगचुक के बारे में बात की जाए तो ये एक आम व्यक्ति से कही जाता है। क्यों? इसका आंसर हम सभी जानते हैं सर। पर अगर नहीं जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अगर बात की जाए, इनके योगदान की बात की जाए, जो भारत में इन्होंने योगदान दिया है, शायद 2-3 अड्डे भी कम पड़ जाए इनके योगदान के बारे में बताने के। पर एक आम अगर बात की जाए कि सोनम वांगचुक कौन, तो एक सोशल रिफॉर्मर है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर का मतलब हम सभी जानते हैं समाज सुधारक होता है, और ही इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं। अगर बात की जाए इनके काम के बारे में, क्योंकि हर एक इंसान जो होता है वो अपने काम से जाना जाता है। अगर एक रियल पहचान की काम है, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था, जहाँ तक मुझे नॉलेज का है और मैं जानता हूँ, इन्होंने पहला के टी8 में इन्होंने सिकमॉल नाम का एक फाउंडेशन शुरू किया था। सिकमॉल है क्या? सिकमॉल एक स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख प्रोग्राम। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये शुरू ही क्यों हुआ? आप इसके बाद इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि ये स्टूडेंट और कल्चरल जो एक्टिविटी है, जो लद्दाख में कहीं ना कहीं खोई जा रही है, उसके बारे में। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो इन्होंने पहला मूव, ये इसके फाउंडर भी रह चुके हैं। सिकमॉल की एक और खास बात, सिकमॉल का जो कैंपस है बिना किसी फॉसिल फ्यूल के चलता है। जी हाँ दोस्त, बिना किसी फॉसिल फ्यूल के चलता है। वहाँ के कुकिंग भी की जाती है, लाइटिंग सिस्टम भी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वहाँ के हर सुविधाएं, जो इलेक्ट्रिसिटी से लेके कुकिंग से लेके हीटिंग सुविधा तक, जितनी भी सुविधाएं हैं, बिना किसी के फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के चीज़ आ रही है। मतलब आपका ये है कि इन्होंने इन्वॉल्वमेंट को खाम नहीं पहुंचाया। बिल्कुल। और सोनम वांगचुक जो है, जी। जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं आजकल के लोग, और थ्री इडियट्स इन्हीं के स्टोरी लाइंस पे शायद बने हैं, जिन्होंने स्टडी को सुधार के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया कि हाँ, स्टडी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कराई जाए। जिन्होंने बुक से निकल के प्रैक्टिकल सिखाया है हमारे स्टूडेंट्स। और खैर, जैसा कि सौरभ ने बताया कि अगर उनके बारे में ही बात करेंगे तो हो सकता है कि 2-4 घंटे भी कम पड़ जाए। जी भाई। तो आगे चलते हैं कि इन्होंने आखिर भूख हड़ताल की क्यों। जंतर मंतर पे आज उनका 20वां दिन है, ये ऐसे ही बीत रहा है, ऐसा क्यों? अगर बात की जाए कि उन्होंने भूख हड़ताल क्यों की, तो इससे पहले हम कुछ पीछे की पंक्तियों को जानना चाहेंगे या आपको बताना चाहेंगे। 1994 की बात है, इन्होंने न्यू कोप इनिशिएटिव शुरू किया लद्दाख। इसका मेन मोटो क्या था? लद्दाख के जो लोग थे वो एक लद्दाख के आउटर एरिया में लाई था, और सिंपल सी बात है, किसी भी आउटर एरिया में गवर्नमेंट स्कूल की क्या आना हो आप सभी जानते हैं। आज हम सभी इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक, पर ये जो व्यक्ति है, ये 1994 में इसने ये इनिशिएटिव शुरू किया था। लोकल रूरल लोग जो थे, और साथ ही साथ जो सिविक पर्सन्स थे वहाँ हैं, उनके साथ मिल के गवर्नमेंट स्कूल की को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया। तो ये समझ सकते हैं कि इस बात हम समझ सकते हैं कि
ये कितने ज़्यादा उन सब चीज़ों का एजुकेशंस के मांगने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते थे। और आज तो 2026 का समय कुछ है, ठीक है। तो ये लाजमी सी बात है कि जब 2026 में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, तो अगर जो लड़का 3 से 4 साल 5 साल किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अप एंड डाउन को लेकर, किसी की फाइनेंस का कोई अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो फैमिली बैकग्राउंड से मेंटल स्टेबिलिटी उसकी अप डाउन होती है, ठीक है, या किसी बहुत सारे रीजंस है। अगर इंसान 4 से 5 साल किसी चीज़ को दे रहा है और उसमें भी अगर वो एक एग्ज़ाम भी दे रहा है और उसमें अगर उसको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है या रिजल्ट मिलने से पहले ही वो चीज़ें गलत हो जा रही है उसके साथ, तो उसके पास डिप्रेशन में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और यही चीज़ सोनम वांगचुक ने समझी कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी का 6 साल दे रहा है, क्योंकि वो खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुकी है मेरे को, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट आम तौर पे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम किस तरह से होती है, क्या लेवल होता है, वो हम सभी जानते हैं। तो वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। और जब लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही, तो सिंपल सी बात है कि जो इंसान एजुकेशन के लिए 1994 में खड़ा हो सकता है, वो आज क्यों नहीं खड़ा। तो ये आजकल का मतलब आपका कहना ये है कि सिस्टम, यानी जो पेपर्स लीक, नीट के एग्जाम लीक हुए, इन सारे मुद्दों पे ही मतलब बात करना है। तो तंग भी करके बैठे हैं बिना अन्न जल ग्रहण की, सॉरी जल ग्रहण का जल का सेवन कर रहे हैं, बिना अन्न खाए इतने दिन तक वो बैठे हैं। 20वां दिन आज है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये किस हद तक सही, और इसमें गवर्नमेंट से उन्होंने मांग क्या की है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने ये पेन की पहली पड़ताल नहीं, इन्होंने लद्दाख का भी कोर्ट पड़ताल की थी 15 लोगों के साथ, और जहाँ तक हमें नॉलेज है 4 लोगों की वहाँ के मृत्यु भी हो चुकी उस कुंवर था, तब जाके कहीं जाके सुनवाई की था। You're my little Milky Way. अब वो क्यों पड़ताल 28 Shining where दिनों the में चली darkest थी, take. Don't say 28 दिनों में 4 लोगों की मौत, कोई मजाक नहीं। तो सोनम वांगचुक ये तो समझ चुके थे कि भूख हड़ताल एक ऐसा माध्यम है जिससे बिना किसी हिंसा के सरकार के सामने अपनी मांग रखी जा सकती। और ये बात वो भी समझ चुके थे कि बिना दिल्ली जाए जंतर मंतर, ठीक है, उनकी बात जो वो रखना चाहते हैं वो नहीं रखा जा सकता। और दूसरी चीज़ जो हमारे दोस्त अभिषेक ने पूछी थी कि इसका मेन इनिशिएटिव क्या, दोस्तों इसका सबसे बड़ा मेन इनिशिएटिव तो यही है कि ये जो करप्ट सिस्टम कह सकते हैं या फिर कहें करप्ट सिस्टम कह सकते हैं या फिर हम कहें पेपर लीक, ये दोनों ही मुद्दे जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है। क्यों पेपर लीक हो रहा है, दूसरी चीज़ पेपर लीक हो रहा है वो तो एक पहले पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि पेपर लीक होने के बाद भी कितनी सारी सीट्स जो, ठीक है, करप्शंस के कारण जो इस सीट्स के लायक नहीं है उन्हें दी जा रही है। जैसा कि सोनम वांगचुक ने एक वीडियो में कहा था कि जो पढ़े लिखे काबिल है वो क्लर्क की नौकरी कर रहा है, और जो काबिल नहीं है वो ऑपरेशन और सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज जो भी हैं वो कर रहा है, जिसमें लोगों का, इंसानों की मृत्यु, ये डॉक्टर बोल रहा, उसमें इंसानों की मृत्यु है जा रही है। मतलब ये करप्शन इतना ज़्यादा, यह खुले खुले शब्दों में कहें तो पैसे का घूस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो उस लायक नहीं है वो उस लेवल पे बैठ रहे हैं जिसकी हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और सौरभ, मैं आपकी बातों पे एग्री करता हूँ। फिलहाल में हर चीज सारी पॉइंट्स को एक साइड रखते हैं, इसमें एक और पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपांकर का जो है वो भी यहाँ पे है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सुनवाई ना होना। और कुछ पॉलिटिशियन तो ये भी कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक षड्यंत्र है, ये कोई आपको प्रोटेक्ट करने या स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें हैं ही। तो इसमें आपकी क्या राय है? क्या पॉलिटिशियन ने ही इनको ये सारी चीज़ें करवाई है
जैसे कि केजरीवाल नाम ले सकते हैं। और उबीना बहुत ही है तो अपनी जनता। देखिए, मेरा कहना ये नहीं है कि कोई पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि चाहे कांग्रेस जनता पार्टी ही है। मेरा कहना ये है कि ये जो व्यक्ति है ये स्टूडेंट के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है, उनके न्याय के लिए खड़ा हुआ है। जो स्टूडेंट के न्याय के लिए 20 दिन तक भूखा रह सकता है, वो व्यक्ति अगर ऐसे ही मर जाएगा या ऐसे ही उसकी मनोधारणा मर जाएगी, तो क्या ये संविधान, क्या भारत सच में लोकतांत्रिक की तरफ चल रहा है? 20 दिन से वो व्यक्ति जंतर मंतर वे ये चीज़ें कर रहा है। तो सिंपल सी अगर बात अगर हम समझना चाहें तो ये कोई भी व्यक्ति पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करता। वो इंसान क्यों करेगा जो पहले से ही पॉपुलर। अच्छा, उन्होंने लद्दाख में अपनी सारी सुख सुविधाओं को भी त्यागा है। जी सर। तो सच्चाई तो यही है कि उनको क्या ही लेना देना किसी भी पार्टी से। बाकी बहुत लोगों का इसमें कहना है कि भाई पॉलिटिक्स का ये एक अदर पार्टी का ये सोची समझी शादी। मुझे नहीं लगता। आपकी ओपिनियन अपनी है, आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और कुछ अगर आप कह सकते हो तो आप हमारी ऑडियंस से कुछ कह सकते हो वो कहिए। देखिए, मेरा मानना है अगर पूनम वामसी ने बोला था कि अगर आप दिल्ली जा सकते हैं और नहीं सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप दिल्ली लाइए और नहीं सवा, क्योंकि वो इंसान जो है वो देश के लिए पड़ा, देश के बच्चों की तो हमारे जैसे युवाओं ही लिए पड़ा। अगर आप जा सकते हैं सपोर्ट कर ली, नहीं तो फिर इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब की कितनी सारी वीडियोस उनके माध्यम से जितने हो सके फिर तो आफाज करके थे युवा के बीच शामिल थे और उन सोनू वामसन जैसे लोगों को सपोर्ट करी कि वो सरकार की बात सही हुआ। मतलब आपका कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस चीज़ की सुनवाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और सेलिब्रिटीज़ भी हमारे ट्वीट करें, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ तो एक ट्वीट ही कर देते हैं, उनके लिए तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। और ये साइंटिस्ट ना तो शायद हो सकता है कि उनके लिए कुछ ना हो देश में, लेकिन सपोर्ट तो करना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के लिए खड़े हैं, देश के लिए बने हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी एक अहम भूमिका है हमारे देश में। उनका एक अच्छा बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है हमारी आदमी के लिए भी, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे देश के लिए। तो प्लीज़ आप अपने ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और सपोर्ट करें प्लीज़। आज के लिए थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपना ओपिनियन हमें देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।